हाय स्टार्स, अनंत से भी आगे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 31 दिसंबर है, ईयर एंडिंग है। तो डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं इस ईयर के बारे में, या डिवाइन बेसिकली आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखते हैं हम रीडिंग से। आप सिलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। 1 2 3 सिलेक्ट कीजिए आपके पास एंड देखते हैं आपकी रीडिंग। हाय ग्रुप 1। देखते हैं डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं ईयर एंडिंग के बारे में, इस ईयर के बारे में, या क्या ही मैसेजेस आपको देना चाहते हैं डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आपका ग्लो अप एरा शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है। अगर आपको मोटिवेटेड फील हो रहा है कुछ चेंजेस करने के लिए फ़िज़िकली स्पीकिंग, फिज़िकल ग्लो अप मुझे बहुत नज़र आ रहा है यहाँ पे। आपको शुरुआत कर देनी चाहिए, आपको हेल्प मिलेगी योग ग्लो अप करने के लिए। एंड वो ग्लो अप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होगा। और आपके पास है वर्ल्ड कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अमेजिंग ग्लो अप आपका होने वाला है ग्रुप 1। और मुझे ऐसा लगता है कोई आपकी हेल्प कर सकता है, या डिवाइन ही आपको कुछ रास्ते बताएंगे कि कैसे ग्लो अप करना है, या यस, यही मुझे एनर्जी आ रही है। विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आपको ऐसा लग रहा होगा कि डिवाइन कैसे बताएंगे, राइट। मे बी आपको कोई मेथड्स बता सकते हैं, कोई इंसान की तरफ गाइड कर सकते हैं जो आपको बताए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कुछ आप रेसिपीज़ सीक्रेट्स आपको पता चले, कुछ फॉर्मूलेस पता चले, कुछ प्रोडक्ट्स आप खरीद ले, या नए डाइट शुरू हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ये हिंट आप हमें कौन देता है? डिवाइन ही देते हैं, राइट। यस, मुझे वही नज़र आ रही एनर्जी 2, 4 और 8। 2, 4 और 10। मुझे ऐसा लगता है आपको थोड़ा ओवरबेयरिंग लग सकता है। मे बी कुछ लोग कह सकते हैं आपसे कि बहुत आपके ग्लो अप होगा या नहीं होगा, या मे भी आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा होगा कि आप ऐसे चेंजेस क्यों कर रहे हैं, आप जैसे हो वैसे ही अच्छे लग रहे हो, व्हाटएवर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वो चेंजेस चाहिए इसीलिए आप कर रहे हैं, राइट। करते रहिए, बिकॉज रिजल्ट्स आपको जल्दी मिलेंगे। विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एंड 2 ऑफ कप्स एंड द टेम्परेंस। वो ग्लो अप होने के बाद देयर इज अ सिग्निफिकेंट ग्लो अप इज गोइंग टू हैपन फॉर यू गाइस। आप एक नई शुरुआत करोगे इन टर्म्स ऑफ अ कनेक्शन। मे बी समवन इज कमिंग इन फॉर यू विद द 2 ऑफ कप्स एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी से मिलने वाले हो एंड दिस इज गोइंग टू बी अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। मुझे ऐसा कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि ये एक मैरिज भी हो सकती है फॉर सम। मे बी यू आर मीटिंग योर लाइफ पार्टनर हियर। दैट्स द मैसेज दैट डिवाइन वांट्स यू टू गिव हियर, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू फाइंड यू सुपर अट्रैक्टिव। मे बी ये और आप सेम क्लासेस में जा रहे होंगे, या आप किसी जिम में मिल सकते हैं। आई एम जस्ट कैरिंग एन एग्जाम्पल्स। आई एम जस्ट कैरिंग एग्जाम्पल्स, एंड मे बी ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या मैरिज में एंटर हो सकता है। बिकॉज दिस पर्सन इज गोइंग टू हैव अ सेम क्वालिटीज़ एज यू आर लुकिंग फॉर इन अ पार्टनर। सोलमेट एनर्जीज भी आ रही है। ये पर्सन और आपकी एनर्जी बहुत हद तक मैच करेगी। और फाइनेंस और लाइफ के कुछ आपके कुछ जो काम बचे हैं वो काम ख़त्म कर लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है वो एनर्जीज क्लीन कर लीजिए, या आपके पास एक करेज कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आप ये कर सकते हैं। यही आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। अट्रैक्शन देखा, मैंने आपको बोला था अट्रैक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, वो आपको पूरी करनी है। ये ग्लो अप और जो भी आप अभी जो काम करेंगे, इवन आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आप पे, आप एक नई शुरुआत करेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से पूरे करने के बाद, या आप जो भी काम अपने अभी हाथ में ले रहे हैं वो सब आप पूरे कर दीजिए वो काम, क्योंकि आप जल्दी ही किसी से मिलने वाले हैं। विद अट्रैक्शन कार्ड, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बाइंड्स यू एंड अदर पर्सन टुगेदर। दिस कनेक्शन इज बोथ इमोशनल, फिजिकल एंड ड्रॉइंग यू क्लोजर। और बोलते हैं ना कि और एक कार्ड लेना है आपके लिए, चेंज। यस, मैंने बोला फिजिकल ग्लो अप हो रहा है। अट्रैक्शन दोनों तरफ से होगा। ऐसे नहीं कि आप ही क्रश करते रहेंगे या दूसरे पर्सन को इंटरेस्ट नहीं रहेगा। वो दोनों पार्टीज़, दोनों जो भी है, आप जो दोनों ये और जो पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, वो दोनों का सेम ही लेवल इंटरेस्ट होगा। अट्रैक्शन होगा एक दूसरे के लिए। आपको ज़्यादा इफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ओके। एफर्टलेसली बहुत ही सारी चीज़ें हो जाएंगी, पर आपने कुछ चीज़ें शुरू की है, उन्हें आपको पूरा करना है। ओके, ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, लेट गो अनलाइकली, आस्क अदर्स फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड कॉम्प्रोमाइज़। ओके, मुझे लगता है कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ रही हैं या कुछ चीज़ें आपको करनी है। मैंने बोला आपके लिए आपको ऐसा लग सकता है कि जो आपने काम शुरू किए हैं वो आपको नहीं करने हैं या बीच में छोड़ देना है, तो मत कीजिए। ओके, आपके लिए हेल्प भी आ रही है, ये आपको लोग गाइड करेंगे, गाइड कर सकते हैं या मदद भी कर सकते हैं। जो भी आपने काम हाथ में लिया प्लीज़ पूरा कीजिए विद द कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड हियर। ओके, ये सब जो आप करेंगे वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पार्टनर जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसमें आपको कोई पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसान में जो सारी क्वालिटीज़ होगी जो आपको एक पार्टनर में चाहिए। विद द यस कार्ड, यस दिस इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू सूनर देन यू थिंक। ओके, सो यही था आपकी रीडिंग ग्रुप 1। आई होप मैसेजेस रेजोनेटेड एंड ये डिवाइन के मैसेजेस थे आपके लिए। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। आई सी यू बाय नेक्स्ट टाइम, बाय, लव एंड पीस। हाँ ग्रुप 2, सो अभी डेक चुना है या नंबर 2 चुना है, ये आपके लिए रीडिंग है। ओके, सो डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। नंबर 2 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, आप किसी पार्टनरशिप में भी एंटर कर सकते हैं या आपकी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। पार्टनरशिप इन अ सेंस कनेक्शन हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन या रोमांटिक कनेक्शन भी हो सकता है। ओके, डिपेंड्स ऑन योर केस। यू हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी एंड द टेम्परेंस। ओके, ये किसी को अपनी गलती का एहसास होने वाला है और वो आपको मनाने आ सकते हैं। ओके, मुझे लगता है वो इंसान को वो जो है आपके पर्सन आपको उनको ज़्यादा भाव नहीं देंगे या आप अपना टाइम लेंगे जो आपको लेना ज़रूरी है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। ओके, मुझे लगता है आप उन पे विश्वास नहीं करोगे या मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि नया कनेक्शन आने वाला है आपके लाइफ में और आप बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहेंगे कि इस इंसान को या इस पर्सन को आपको चांस देना है या नहीं। ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। एंड मुझे लगता है ये इंसान आपको कुछ ऐसी क्वालिटीज़ दिखा देंगे कि आप उनको चांस देने पर मजबूर हो जाओगे। इट्स नॉट लाइक अ मैनिपुलेशन बट इट्स समथिंग दैट आपको हमेशा से ऐसी क्वालिटीज़ आपके पर्सन में चाहिए थी। विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी और 2 ऑफ पेंटिकल्स हियर विद द नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट पेज ऑफ कप्स। ओके, मुझे लगता है दो पर्सन की एनर्जी आ रही है। एक आपके पास से हो सकते हैं या एक नया पर्सन की एंट्री भी हो सकती है। विद द 6 ऑफ कप्स एनर्जी एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन कार्ड। यस, सो या अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम बिताने वाले हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ और जिसे भी आप बहुत ही अपनी क्लोज समझते हैं उनके साथ। ओके, विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एंड द सन कार्ड, डिवाइन आपसे कहना चाहती है कि जो भी डिसीजन आप लेंगे इन टर्म्स ऑफ सिलेक्टिंग योर पर्सन, इट्स गोइंग टू बी समथिंग दैट यू ऑलवेज वांटेड। आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा उनके डिसीजन लेने में और जो भी डिसीजन आप लेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा विद द सन कार्ड। ओके, हैप्पीनेस की एनर्जी आ रही है। आप बहुत ही ज़्यादा हील कर रहे हैं। मुझे लगता है आप ऑलरेडी खुद को हील कर रहे हैं। वो हीलिंग कंप्लीट होने वाली है। आपको ऐसे फील होगा कि आपकी हीलिंग हो चुकी है या आप एक नए कनेक्शन के लिए या नए एडवेंचर के लिए या ये न्यू ईयर के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। ओके, ये काइंड ऑफ एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे। ओके, लेट्स सी एंजल ओरेकल से और कुछ मैसेजेस ग्रुप 2 के लिए। ओके, ये कार्ड आना चाहता है कोलैबोरेशन। यस, कोलैबोरेशन है, सक्सेस है। ओके, रोमांटिक पार्टनरशिप भी हो सकती है, कोलैबोरेशन भी आप कर सकते हैं। ओके, कोलैबोरेशन विद कलीग्स एंड बिजनेस पार्टनर्स इज गोइंग स्मूथली, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टीम वर्क आर प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट रिजल्ट एंड सक्सेस। ओके, करियर सक्सेस इज विद इन रीच, सो योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन आर गोइंग टू बी रिवॉर्डेड एज सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इज बीइंग मेड। ओके, मुझे ऐसा लगता है विद द चेंज कार्ड हियर एट द बैक ऑफ द डेक, डिवाइन आपसे ये भी कहना चाहते हैं जैसे आपके रिलेशनशिप
पर्सनल रिलेशनशिप ज़्यादा जैसे इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही आपके प्रोफेशनल लाइफ और प्रोफेशनल कनेक्शंस भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको उन दोनों में बैलेंस बना के चलना होगा। ओके, अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे हैं तो वो वेट का जो वेट कर रहे हैं, जो इमोशनल लॉन्गिंग है आपको इस कनेक्शन के तरफ या इस पर्सन के तरफ, वो उसको ज़्यादा अपने प्रोफेशनल लाइफ पे हावी मत होने दीजिए, बिकॉज़ बहुत ही अच्छा टाइम आएगा आपका। ओके, मुझे लगता है आपकी एनर्जीज़ और आपका अटेंशन आपके करियर पे भी उतना ही होना चाहिए जितना आपके रिलेशनशिप्स पे है। ओके, जो भी पर्सन आपके लाइफ में आना चाहता है या आने के लिए ओके आपके लिए सही है, वही आएंगे, बिकॉज मुझे लगता है टेम्परेंस की एनर्जी विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड, आपके एंजल्स आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर किसी के इंटेंशंस आपके लिए सही नहीं होंगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा उस इंसान के बारे में। सो या करियर भी आपके इम्पॉर्टेंट है, सो करियर में भी ध्यान दीजिए, बिकॉज करियर सक्सेस में भी यहाँ पे दिख रहा है सन कार्ड की एनर्जी है। सो जो भी आप चाहते हैं, आपका नेम फेम भी हो सकता है। मे बी सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ कंटेंट डाल रहे हैं और आपको लग रहा है कि अभी कोलैबोरेशन नहीं मिल रहा है, तो होप मत छोड़िए, क्योंकि मुझे लगता है आपके लिए कुछ ब्रांड कोलैबोरेशन आ सकते हैं, या कोई आपसे कह सकता है कि आप कोलैबोरेशन करें, या आपको बहुत गुड न्यूज़ मिलेगी उस बारे में। ओके, लेट्स सी एनी एडवाइस फॉर यू फ्रॉम डिवाइन, और कुछ डिवाइन कहना चाहते हैं आपसे फॉर ग्रुप 2। इट्स अप टू यू। यस, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि मैंने बहुत सारी एडवाइसेस पहले ही तुम्हें दे रखी है, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो। इट्स अप टू यू, तुम्हें कैसे करना है विद द कम्युनिकेट क्लियरली कार्ड। ओके, और जो भी तुम्हें चाहिए बहुत ही सोच समझ के बोलना, सोच समझ के बात करना। आपकी वॉइस में आप जो भी बात करेंगे, जो भी आप अपनी डिसीजंस लेंगे या जो भी आप सोचेंगे, ओके, वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो क्या आप अपने लिए सोचते हैं, क्या आपको चाहिए लाइफ में, ये आपके ऊपर है। ओके, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लोग हैं आप लोग, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे विद द सन कार्ड। सो और 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यू आर कैपेबल इनफ टू मेक अ गुड चॉइसेस फॉर योरसेल्फ विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ओके, सो क्लैरिटी भी है आपके पास, आपको डिवाइन प्रोटेक्शन भी है, आपके पास ऑल रिसोर्सेज भी है। ओके, so all the best. This is your waiting group 2. I hope messages resonated. I'll see you next time. Bye. 11 peace. Hi group 3, अगर आपने ये डेक चुना है या नंबर 3 चुना है, ये आपके रीडिंग है। सो आपके लिए मैसेजेस है ग्रुप 3 के अब बहुत ही अच्छा आई मेकअप कर रहे हैं या करते हैं। आपकी आईज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अपनी आँखों का भी ख्याल रखिए। मुझे लगता है कोई आपकी आंखों की तारीफ़ करने वाला इंसान आपके लाइफ में आएगा। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस हो जो आपसे रेजोनेट करे वही लीजिएगा। विद 10 ऑफ कप्स एनर्जी, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड बैकअप डेक यू हैव सन कार्ड। या अगर ये दिल की बात है ग्रुप 3, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से डिसीजन लेना होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्लेयर की एनर्जी है, मगर आपके पास चॉइस है कि अगर ये इंसान को आपको चांस देना है या नहीं देना है। क्योंकि विद द 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे आ रही है विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन है आपको। और 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में दोनों को काम करने की ज़रूरत है। ओके, एक तरफा एफर्ट से कुछ नहीं होगा, दोनों को इक्वल एफर्ट्स देने होंगे। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन के पास ओके और ये पर्सन के और आपके इमोशन सेम है, या वही सेम लेवल ऑफ कनेक्शंस ये पर्सन चाहते हैं, तो इस कनेक्शन में काम करने या इस कनेक्शन को चांस देने से कोई हर्ज नहीं होगा आपको, क्योंकि सन कार्ड की एनर्जी सो अच्छी रीडिंग है आपकी। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है। अगर आप कोई ऐसा काम भी कर रहे हैं ना ग्रुप 3 की, आपको बहुत ही ज़्यादा उसमें इमोशनल फुलफिलमेंट है, आपको पता है कि वो सक्सेसफुल होगा या आपको कुछ मिलेगा ही, या ये कनेक्शंस आपके लिए ही है, ये पर्सन आपके लिए ही है, या आप लॉन्ग टर्म कुछ सोच रहे हैं, तो वो सही है। ओके, ऐसा नहीं कि वो सही नहीं है। ओके, पर
वो लॉन्ग टर्म की चीज़ें तो आपने सोच ली, पर अभी का क्या? ओके, सो मुझे लगता है कुछ चीज़ें हैं आपको जो ठीक करनी है, तो मुझे लगता है वो डिसीजन आपको कुछ लेना पड़ेगा। ओके, कुछ चीज़ें हैं जिनकी तरफ आपका अटेंशन चाहिए। ओके, और उन चीज़ों के ऊपर आपको अभी काम करना होगा कि इमोशंसली आप इमोशन वाइज बहुत ही ज़्यादा मैच्योर इंसान है, बहुत ही ज़्यादा फुलफिल है, आपके पास आपकी हार्ट एनर्जी भी बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है। मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ही ज़्यादा एम्पैथिक भी हो सकते हैं। आपके पास पेट्स हो सकते हैं या एनिमल्स और बर्ड्स आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते होंगे। ओके, आपके पास आते होंगे, तो ये एनर्जी है आपके लिए, कंफर्मेशन है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर सिर्फ अभी आपको अपनी फाइनेंसेस पे, अपनी करियर पे या कोई चीज़ है ओके जिस पे आपका अटेंशन चाहिए। ओके, सो ये कुछ भी हो सकता है। सो उन चीज़ों पे थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, एम्परर कार्ड की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, Emperor and the Father of Sword energy, and this card once you come out, okay, Father of Cups. ओके, अगर आपको कुछ कनेक्शन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि एक कनेक्शन है। ओके, इट्स गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक मैसेज। मुझे लगता है कोई लोग हैं ना जो जेन्युइनली एक डीप और बहुत ही मीनिंगफुल कनेक्शन चाहते हैं अपने लाइफ में, या किसी के लिए ये हो सकता है कि ये इनके आपके पास, आपके दिमाग में, आपके दिल में कोई इंसान है और वो इंसान आपके लिए भी सेम फील करता है, पर ओके कुछ ब्लॉक्स हो सकते हैं, वो ब्लॉक्स आपको हील करने होंगे। ओके, टू अट्रैक्ट दिस पर्सन। मैंने बोला आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी है, या बहुत ही ज़्यादा आपकी हार्ट स्पेस में बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जीज आ रही है, पर मुझे ऐसा लगता है कुछ तो चीज़ है ओके जो आपको हील करनी होगी यहाँ पे विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड द फादर ऑफ कप्स एनर्जी। फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, या ओके फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, या कुछ टिपिकल या पर्टिकुलरली कुछ तो ऐसे सप्रेस इमोशन हैं जो आपको रिलीज़ करने हैं, और वो रिलीज़ करने का मौका आपको मिलेगा, तो वो मौका गंवाना मत। ओके, वो मौके पे आपको चौका मारना होगा, क्योंकि डेथ कार्ड है यहाँ पे। सो अभी बहुत ही वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू रियली एंटर्ड इनटू अ ब्यूटीफुल कनेक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो टू फॉल इन लव अगेन, और टू बी विद अ सर्टन स्पेसिफिक पर्सन। ओके, और वो स्पेसिफिक पर्सन भी आपके लिए सेम ही फील कर रहा है, मुझे ऐसे एनर्जी आ रही है। सो आपको अपनी पावर ओके वो जो भी चीज़ है, वो जो भी नेगेटिविटी है यहाँ पे, उनसे अपनी पावर वापस बुलानी है। आपको एक अथॉरिटी में आना होगा, ग्रुप 3। ओके, मुझे ऐसा लगता है जो कनेक्शन आप चाहते हैं, जो कनेक्शन में आपके साथ जो पर्सन है वो भी बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव है। मुझे लगता है कनेक्शन में बाकी लॉन्ग टर्म की जो आप बात सोच रहे हैं, वो कनेक्शन में वो इंसान आपको लीड करेगा। ओके, आपको सपोर्ट देगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, बट अभी आपको कुछ चीज़ें जो आपको खुद ही हैंडल करनी है। ओके, वो इंसान इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। अगर उनके भी लाइफ में कुछ चल रहा होगा तो वो इश्यूज़ उनको खुद को ही हैंडल करना होगा। ओके, और आप अपनी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। दैट्स द एनर्जी ऐसे लग रही है। ओके, एनी एक्स्ट्रा मैसेजेस फॉर टू? ओके, ट्रस्ट है इन द रिवर्स। Okay, doubts and trust are surfacing. Doubts about trust are surfacing, and perhaps due to the past betrayal or hidden emotions. यही मैं बात कह रही हूँ। ओके, आपके सेपरेशन में चल रहे हैं आप ट्रस्ट से रिलेटेड। ओके, मुझे लगता है पास्ट के बिट्रेयल के वजह से कुछ कनेक्शन में आपकी इश्यूज़ आ गया होगा, वो इश्यूज़ आपको हील करना होगा। मुझे लगता है वो इंटरनल इश्यूज़ हो सकते हैं पास्ट के ब्रेकअप्स के वजह से, या पास्ट की इमोशनल बिट्रेयल के वजह से आप इस कनेक्शन को पूरी एनर्जीज़ या पूरी तरीके से अपने लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके कुछ पास्ट के इश्यूज़ है ओके जो आपको अभी हील करने। विद द सेपरेशन कार्ड मुझे लगता है एक तो सेपरेशन की एनर्जीज़ है यहाँ पे। ओके, सो वो ट्रस्ट इश्यूज़ है जो आपको हील करने हैं। ग्रुप 3 आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो हील करने के लिए। ओके, सो बी रेडी टू लेट गो ऑफ दोज थिंग्स। ओके, विद द हार्मोनी कार्ड, और आप कर ही लोगे। योर रिलेशनशिप आर इन हार्मोनी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट अलाउ यू टू एक्सपीरियंस पीस एंड काम। ओके,
अगर वो इंसान अपने खुद से ही कुछ आपको क्लैरिफिकेशंस देना चाहते हैं या यकीन दिलाना चाह रहा है तो आप उनकी बात सुन लेना। ओके, मुझे लगता है आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। या ओपन रहना एडवाइसेस के लिए, गाइडेंस के लिए। ओके, सभी कुछ अपना नेगेटिव बोल रहे तो वो उन पे ध्यान मत देना। ओके, आपको पता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हील करनी है या कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लेट गो करनी है, तो वो आप खुद ही कर लेना। ओके, ऐसी एनर्जीज है आपके लिए ग्रुप 3, क्योंकि बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप आपके लिए वेट कर रहा है या आप वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रिलेशनशिप में आओगे। ओके, यू आर रेडी। ओके, आप रेडी हो उस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने के लिए। और देखो, लेट गो है द बैक ऑफ द डेक, सो यू हैव टू लेट गो समथिंग। कुछ तो लेट गो करना है आपको और आपको पता है कि क्या लेट गो करना है। द मोमेंट यू लेट गो ऑफ दिस, यू आर रेडी टू रिसीव दिस ब्लेसिंग। ओके, इमोशनल ब्लेसिंग। दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू ग्रुप 3। आई होप मैसेजेस रेजोनेटेड एंड मुझे बताना आपको कैसी लगी रीडिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, लव एंड पीस।